कोलकाता में आज से करीब 70 साल पहले निर्मित हावड़ा ब्रिज ये दुनिया के बहुत से बेहतरीन पुलों में से एक है। उसी के साथ ये अविश्वसनीय पुल इंजीनियर्स का एक चमत्कार है। तो चलिए बात करते हैं 19वीं शताब्दी की। दोस्तों, ये वो समय था जब भारत में अंग्रेजों का राज हुआ करता था और उस समय ब्रिटिश राज होने की वजह से पूरा देश उनकी मर्जी से चलता था। तो समय सरकार ने हावड़ा और कोलकाता के बीच बहने वाले नहर के बीच में तैरने वाले पुल के निर्माण की कल्पना की। लेकिन इस नदी पर तैरता हुआ पुल बनाने का कारण ये था कि हावड़ा और कोलकाता को जोड़ने वाली ये नदी, जो कि हुगली नदी थी, बहुत ही चौड़ी और गहरी नदी थी। इसी वजह से बड़े बड़े जहाजों का आना जाना रहता था। इसी वजह से अंग्रेज सरकार ने 1971 में हावड़ा ब्रिज एक्ट पास किया। ये योजना को बनने में बहुत समय लगा। पुल के निर्माण का कार्य सन 1937 में हुआ। उसके बाद ही कुछ वर्षों के इंतजार के बाद सन 1942 में ये पुल बनकर तैयार भी हो गया। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि इस पुल के बनने से पहले भी नदी पर एक तैरता हुआ पुल था। पुल बहुत छोटा होने की वजह से अक्सर पानी भर जाता था, तो पुल पर बहुत बड़ा जाम हो जाता था। आइए जाने हावड़ा ब्रिज से जुड़ी कुछ ऐसी रोचक बातें जो आपने पहले नहीं सुनी होंगी। आखिर ऐसी क्या वजह है जो कोलकाता की हावड़ा ब्रिज दोपहर के 12 बजे के बाद बंद कर दी जाती है? क्या ये ब्रिज टूटने वाला है? आखिर कैसे टिका है ये हावड़ा ब्रिज बिना किसी पिलर के? इन सब बातों के बारे में जानने के लिए बने रहिए हमारी आज की वीडियो के साथ। दोस्तों, जब भी भारत में इंजीनियर्स के कारनामों की बात आती है तो उसमें हावड़ा ब्रिज का नाम ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और अगर किसी फिल्म में कलकत्ता का सीन दिखाना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता जिसमें हावड़ा ब्रिज का शॉट या सीन ना हो, चाहे वो पीकू हो या फिर गुंडे। यानी अगर कहें तो ये हावड़ा ब्रिज ही है जिसके लिए कोलकाता अपनी मिठाइयों से भी ज्यादा फेमस है। दोस्तों, ये तो हम सब जानते ही हैं कि हावड़ा ब्रिज कितना फेमस है, लेकिन शायद हम इसे बहुत कम लोग जानते हैं कि इस ब्रिज के बनने की कहानी क्या है और आखिर क्यों इसे इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको इस ब्रिज के बारे में हर वो बात बताएंगे जिसे बतौर भारतीय आपको जानना चाहिए। दोस्तों, कोलकाता और हावड़ा के बीच हुगली नदी पर पहले कोई ब्रिज नहीं था। नदी पार करने के लिए नाव ही एकमात्र सहारा थी। बंगाल सरकार की ओर से साल 1871 में हावड़ा ब्रिज अधिनियम पारित होने के बाद साल 1874 में सर ब्रैडफोर्ड लेस्ली ने नदी पर पीपे के पुल का निर्माण कराया। साल 1874 में 22 लाख की लागत से नदी पर पीपे का एक पुल बनाया गया जिसकी लंबाई 1528 फीट थी और चौड़ाई 62 फीट थी। फिर 1906 में हावड़ा स्टेशन बनने के बाद धीरे धीरे ट्रैफिक और लोगों की आवाजाही बढ़ने लगी। तब इस पुल की जगह एक फ्लोटिंग ब्रिज यानी कि तैरता हुआ पुल बनाने का फैसला किया गया। लेकिन तब तक पहला विश्व युद्ध हो चुका था, इसी वजह से ये काम शुरू ही नहीं हुआ। जिसके बाद युद्ध बीता और साल 1922 में न्यू हावड़ा ब्रिज कमीशन का गठन करने के कुछ साल बाद ही इसके लिए टेंडर जारी किया गया। तब जर्मनी की एक फर्म ने सबसे कम पैसे का टेंडर भरा था। लेकिन तब जर्मनी और ग्रेट ब्रिटेन के आपसी संबंधों में भारी तनाव रहने की वजह से जर्मनी की उस कंपनी को इस पुल को बनाने का ठेका नहीं दिया गया। बाद में वो काम ब्रेथवेट बर्न एंड जेसॉप कंस्ट्रक्शन कंपनी को सौंपा गया। अगर दोस्तों बात करें इस कैंटिलीवर ब्रिज को बनाने की तो इसमें 26,500 टन स्टील का इस्तेमाल किया गया है और उस वक्त में इतना स्टील इकट्ठा कर पाना एक बहुत ही बड़ा टास्क था। लेकिन पुल का निर्माण बहुत जरूरी था, इसीलिए देश की बड़ी स्टील बनाने वाली लगभग इकलौती कंपनी टाटा ने अपने पास से स्टील बेचने की बात कही। इसी कारण डिमांड में से 23,500 टन स्टील की सप्लाई टाटा स्टील ने की। यानी अगर देखें तो ये पुल एक तरह से टाटा का ही पुल है। स्टील मिलने के बाद हावड़ा ब्रिज की डिजाइन तैयार की गई, क्योंकि यहाँ अंग्रेजों की एक शर्त थी कि ब्रिज चाहे जैसे भी बने लेकिन ब्रिज के नीचे कोई पोल नहीं होना चाहिए, ताकि ब्रिज के नीचे से निकलने वाली बोट्स को कोई दिक्कत ना हो। इसीलिए हावड़ा ब्रिज की जब डिजाइन तैयार की गई तो उसमें सिर्फ 4 खंभे ही बनाने की बात हुई जो दोनों सिरों पर लगने वाले थे। जिसका मतलब यह है कि पुल के बीच में कोई भी खंभा नहीं है, ना ही पुल को तारों से लटकाया गया है। पूरा ब्रिज महज नदी के 2 किनारों पर बने 280 फीट ऊंचे 2 पायों पर टिका है। इसके दोनों पायों के बीच की दूरी 1,500 फीट है। नदी में कोई और पाया नहीं है, जो कि अपने आप में एक अजूबा है कि कैसे बिना खंभे के ये पुल करीब 1 सदी से खड़ा है। दोस्तों, इसके साथ ही हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि पुल के निर्माण में स्टील्स की प्लेट को जोड़ने के लिए नट बोल्ट की बजाय धातु से बने कीलों यानी रिवेट्स का इस्तेमाल किया गया है। खैर जो भी हो, लेकिन पुल तैयार हो गया। तैयार होने के बाद ये दुनिया में अपनी तरह का तीसरा सबसे लंबा ब्रिज बना। सबसे रोचक बात तो यह है कि आज इससे रोजाना लगभग 1.25 लाख गाड़ियां और 5 लाख से ज्यादा पैदल यात्री गुजरते हैं। लेकिन अगर शुरुआती समय की बात करें तो ये ब्रिज बनने के बाद इस पर पहली बार इस पे से एक ट्रेन गुजरी थी, लेकिन बाद में ट्रैफिक बढ़ने की वजह से इस ब्रिज से ट्रेन के गुजरने पर बैन लगा दिया गया। हावड़ा ब्रिज दुनिया का एकमात्र ऐसा ब्रिज है जिसका आज तक उद्घाटन ही नहीं हो पाया। दरअसल जब ये ब्रिज बनकर तैयार हुआ था उस समय द्वितीय विश्व युद्ध पूरे शुरुआत पर था।
इसीलिए तय किया गया कि इसके उद्घाटन के मौके पर कोई धूमधाम नहीं होगा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी सेना ने इस ब्रिज को नष्ट करने के लिए भारी बमबारी की थी, लेकिन संयोग से ब्रिज को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। कोलकाता और हावड़ा को जोड़ने वाली ये ब्रिज जब बनकर तैयार हुई तो उसका नाम न्यू हावड़ा ब्रिज रखा गया। 14 जून 1965 को गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर इसका नाम रविंद्र सेतु कर दिया गया, लेकिन आज भी लोग इसे हावड़ा ब्रिज के नाम से ही जानते हैं। एक और बात इस ब्रिज के बारे में बहुत रोचकता से सुनाई जाती है कि ब्रिज दोपहर 12 बजे और रात के 12 बजे के बाद बंद कर दिया जाता है। इसके पीछे जो कारण है उसके अनुसार हावड़ा ब्रिज के इंजीनियर्स ने इस पुल के बन जाने के बाद कहा था कि ये पुल अगर कभी भी गिरता है तो 12 बजे ही गिरेगा, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि दिन के 12 बजे या रात के 12 बजे। इसीलिए हर दिन दोपहर के 12 बजे और रात के 12 बजे इस पुल को बंद कर दिया जाता है। लेकिन कई लोग इस बात को पूरी तरह से नहीं मानते, लेकिन इस पुल का 2 बार बंद होना अपने आप में ही हैरान कर देने वाली बात है। इसके अलावा एक और बात जो इस ब्रिज के बारे में कही जाती है वो ये है कि ऐसा माना जाता है कि हावड़ा ब्रिज की कोई चाबी है जिसे ब्रिटिश कंपनी ने भारत को नहीं दिया। अब ये चाबी क्या थी, इसे सुनकर आप चौंक सकते हैं। कहा जाता है कि पुराने जमाने में इस चाबी से ब्रिज को बड़े समुद्री जहाजों के लिए खोल दिया जाता था, यानी अगर इसे ब्रिज गेट कहें तो गलत नहीं होगा, पर इस बात की भी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। अगर हालिया स्थिति की बात करें तो इंजीनियर्स का कहना है कि हावड़ा ब्रिज के खंभों को अब जंग लगने लगा है और इस जंग की वजह है पान। इस पुल से रोजाना लाखों लोग पान चबाते हुए गुजरते हैं और थूकते हुए निकल जाते हैं। इंजीनियर्स बताते हैं कि जिन खंभों पर पुल टिका है उनमें से कुछ के आधार की मोटाई पिछले 3 सालों में आधी रह गई है। इस बात से आप समझ सकते हैं कि पान चबाने और थूकने की वजह से इतना बड़ा पुल अपने आप को खो रहा है। इसके अलावा भी 2005 में नदी से गुजरता हुआ एक कार्गो शिप इस पुल के बीच में फंस जाने के कारण भी इस पुल को कुछ हद तक नुकसान देखने को मिला। पक्षियों द्वारा हावड़ा ब्रिज पर की जाने वाली गंदगी से कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट काफी परेशान है, क्योंकि इससे ब्रिज को केमिकल लॉस हो रहा है। इसीलिए ट्रस्ट हर साल ब्रिज से पक्षियों की गंदगी हटाने के लिए 5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट देता है। इस पूरे ब्रिज को पेंट करने के लिए 26,500 लीटर पेंट की खपत होती है, जिसमें लगभग 65 लाख रुपए खर्च होते हैं। 2006 की शुरुआत में इसकी मरम्मत कराई गई थी, जिसमें 8 टन स्टील की खपत हुई थी। इस पूरी प्रक्रिया में 50 लाख रुपए खर्च हुए थे। इसके अलावा भी ये ब्रिज भारत के इतिहास और खास तौर पर कलकत्ता के इतिहास का एक बड़ा हिस्सा रहा है। इसीलिए यह हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम ऐसी धरोहरों को बचा कर रखें। बाकी आपको हावड़ा ब्रिज के बारे में और क्या पता है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें।